पहले सीजन में हमने देखा था कि जू युआन के स्कूल में दाखिला लेता है तो उसे युआन का डेस्कमेट बना दिया जाता है। उन दोनों की टॉम एंड जेरी जैसी दोस्ती ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के साथ रहकर भी हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। ये लड़ाई कब दोस्ती में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। और हमारी युआन तो जू को दिल भी दे बैठी थी। वो सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को खराब करने जू की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे जू मुर्दा समझकर उस पर सब्र कर चुका था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहा था और बेचारी युआन दिल की बात दिल में ही रखकर दुखी होती रहती है। जू की मामा से विदेश में अपना बिजनेस संभालने के लिए ले जाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी एक्स को यूज कर रही थी। जबकि एक्स का बॉयफ्रेंड भी था, जिसके बारे में जू तो नहीं जानता था, लेकिन उसके दोस्त जानते थे। जू फाइनल एग्जाम्स के बाद स्कूल छोड़कर विदेश जाने वाला था और उनके एग्जाम्स भी हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है वो हम आज सेकंड सीजन में जानेंगे। जू फाइनल का रिजल्ट देखता है तो बहुत दुखी होता है, जिसके बाद वो अपने सारे दोस्तों से गले मिलता है। आखिर पर वो युआन से मिलने लगता है तो युआन पीछे हो जाती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जू ने फाइनल में अपने दुश्मन चेन को पीछे छोड़कर टॉप किया था। चेन युआन को पसंद करता था और इसी कारण जू और चेन में जेलसी की लड़ाई चलती रहती है। विदेश जाने का सोचकर वो अपने दोस्तों से मिलते हुए जज्बाती हो जाता है तो दोस्त समझते हैं कि वो फेल हो गया, लेकिन जब उनको उसके टॉप करने का पता चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। जबकि चेन से हार जाने पर बहुत गुस्से में था। इसी गुस्से में वो जब क्लास में कोई नहीं था वो जू के दोस्तों का फोन चेक करता है तो उसे जू की गर्लफ्रेंड की उसकी बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो मिल जाती है, जिससे वो जू से काफी अच्छा बदला ले सकता था। जू का स्कूल में आखिरी दिन था और वो बहुत एक्साइटेड था। उसके दोस्तों से ना जाने का कहते हैं तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग भी एग्जाम से फ्री होकर मेरे पास विदेश ही आ जाना। एक दोस्त जू को उसकी गर्लफ्रेंड और मॉम की असलियत बताने लगता है तो युआन रोक देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस तरह जू हमेशा के लिए रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ देगा। टीचर क्लास में आता है तो वो उनको एक मोटिवेशन वीडियो दिखाने के लिए एलसीडी ऑन करता है तो उस पर जू की गर्लफ्रेंड की उसके बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो प्ले होती है, जो जाहिर है जिन का कारनामा था। जू ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। उसे जिस लड़की पे खुद से ज्यादा भरोसा था उसी ने उसे धोखा दिया था। वो बहुत दुखी होता है और ड्रिंक करके पूरी तरह टल्ली हो जाता है। इधर उसके दोस्तों से ढूंढ रहे थे लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता। वो लोग काफी परेशान थे कि उनके फोन से वीडियो किसने चोरी की। अगले दिन युआन को कोई आकर बताता है कि जू ग्राउंड में टल्ली होकर पड़ा हुआ है। ये सुनकर युआन उसके पास जाकर उसे उठाती है। तभी वहाँ जू की मॉम और उसकी एक्स आती हैं तो उसकी मॉम उसे अपने साथ चलने का कहती हैं। वो जाने को तैयार नहीं था तो मॉम उसे याद करवाती है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जाना है, लेकिन जू साफ मना कर देता है। जू की मॉम कंपनी के लोगों को साथ मिलाकर उसके पिता से धोखे से चेयरमैनशिप ले लेती है। जू को पता चलता है तो वो ऑफिस आकर अपनी मॉम और एक्स पे बहुत गुस्सा करता है। तो मॉम कहती है कि अगर तुम मेरे साथ विदेश चलो तो मैं तुम्हारे डैड की सीट उनको वापस कर सकती हूँ। जू गुस्से से कहता है कि मुझे और पिता को आपके एहसान की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जू के पिता का सेक्रेटरी उससे मिलकर बताता है कि तुम्हारे पिता कहीं नहीं मिल रहे। जू ये सुनकर परेशान हो जाता है। अगले दिन जू क्लास टीचर से मिलकर कहता है कि भले मैंने पोजीशन ली है और मुझे क्लास को लीड करना है, लेकिन मैं अभी मॉनिटर नहीं बन सकता, इसलिए आप चेन को ही मॉनिटर रखें। वो काफी उदास होता है क्योंकि इस दिन के लिए उसने बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन अब सब बदल गया था। क्लास की सेटिंग चेंज होती है तो फर्स्ट आने पर टीचर जू को चांस देता है कि वो कहीं भी बैठ सकता है। जू उसी जगह बैठता है जहाँ वो युआन के साथ बैठता था। युआन सेकंड थी तो अगला चांस उसे दिया जाता है। वो जू के साथ बैठने के बजाय अकेली बैठती है तो जू उदास हो जाता है, लेकिन उसी वक्त युआन वहाँ से उठकर जू की डेस्क पर बैठ जाती है, जिस पे जू खुश हो जाता है। अगले दिन वो सब दोस्त मार्केट बॉक्स खरीदने जाते हैं तो जू युआन का बिल पे करने लगता है, लेकिन युआन मना कर देती है। जू उसके बाद सुने बिना अपने बिल के साथ उसका बिल भी अपने कार्ड से पे करने का कहता है, लेकिन कार्ड में कोई पैसा नहीं होता। युआन उसे तंग करने लगती है तो जू परेशान होता है कि उसका कार्ड खाली क्यों है। युआन उसकी जगह बिल पे करती है। जू को अपने पिता की चिंता होने लगती है कि वो मुश्किल में है, तभी उनका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। उसी वक्त उसे अखबार पढ़कर पता चलता है कि उसके पिता की कंपनी लॉस में जा रही थी। अपने पिता के इतने अच्छे बिजनेस का ये हाल देखकर जू बीमार पड़ जाता है। हॉस्पिटल में उसके पिता का सेक्रेटरी उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पिता ठीक हैं, इसलिए तुम भी चिंता मत करो। जू को पता चलता है कि पास में जू की नानी की मौत के वक्त उसकी मॉम उसके पिता को कॉल करती रही थी, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी थे कि उनकी कॉल पिक नहीं करते। ये देखकर जू की मॉम ने दुखी होकर उनको छोड़ दिया था और आज तक उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। जू और उसके दोस्त जू के मॉम डैड को एक करने के मिशन पर निकल जाते हैं। वो लोग जू की मॉम का पीछा करते हैं तो उनको पता चलता है कि मॉम को साइकिलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखकर वो सब फैसला करते हैं कि वो साइकिल को ढूंढेंगे जिसे जू के मॉम डैड इकट्ठे चलाते थे। इस तरह उनके दिल की दूरी प्यार में बदल जाएगी। युआन को भी इनका आइडिया अच्छा लगता है। वो लोग मॉम डैड की पुरानी फोटो से उनके साइकिल का लाइसेंस नंबर पता चलता है तो जू को याद आता है कि उसने ये साइकिल युआन के गाँव वाले
वाले घर में देखा था जो युआन के पिता का था। युआन के पास अपने पिता की यही निशानी बची थी जो अब जू से लेने वाला था। दूसरी तरफ जू के पिता युआन की दादी से मिलते हैं जो कैंसर की मरीज थी, लेकिन युआन की परेशानी के डर से हॉस्पिटल से भाग आई थी। दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और जू के पिता युआन की दादी का काफी ख्याल रखते हैं और उसे अपने गेस्ट हाउस में रखते हैं। वो लोग युआन के घर से जू के पेरेंट्स की साइकिल ढूंढ ही निकालते हैं, जिस पर जू खुश था कि अब उसके मॉम डैड दोबारा एक हो जाएंगे। जू की मॉम बिजनेस के हवाले से काफी परेशान थी क्योंकि उनकी वजह से कंपनी लॉस में जा रही थी और सारे शेयर होल्डर्स एहतजाज कर रहे थे। वो सब लोग जू की मॉम को चेयरमैन बनाकर पछता रहे थे और चाहते थे कि जू के पिता वापस आकर कंपनी को दोबारा संभाल ले। जू के पिता भी ये सब खबरों में सुन रहे थे और बेचारे सुनकर परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। जू की मॉम भी अपने एक्स हस्बैंड को वापस लाना चाहती थी, लेकिन अब बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। जू की मॉम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जहाँ वो रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब नहीं दे पाती। तभी जू के पिता वहाँ आ जाते हैं और रिपोर्टर्स से कहते हैं कि जो पूछना है मुझसे पूछो। वो सब रिपोर्टर्स को अच्छे से डील करते हैं और फिर अपनी एक्स वाइफ को एक फूल भी देते हैं, जिससे जू बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसके मॉम डैड के दरमियान सब ठीक हो गया है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जू अपने पिता से कंपनी दोबारा संभालने का कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि कंपनी तुम्हारी मॉम ही संभालेंगी। युआन लोगों के प्लान के मुताबिक मॉम ऑफिस आती है तो उनको एक बॉक्स में साइकिल की कीज मिलती है जो उन्होंने सेल करके अपने हस्बैंड को पैसे दिए थे। मॉम पुराने दिन याद करने लगती है कि उन दोनों में कितना प्यार था, पर जू के पिता के बिजनेस को सेट करने में मॉम ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी। वो लोग पिता को भी साइकिल दिखाते हैं तो वो काफी जज्बाती हो जाते हैं कि तभी जू की मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और साइकिल की कीज अपने हस्बैंड को देती हैं तो दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। मॉम डैड को दोबारा एक होते देखकर जू खुशी से रोने लगता है। जू के दोस्त भी काफी खुश थे कि अब जू की सारी टेंशन खत्म हो गई है। युआन की दादी स्कूल आती है और युआन को देखकर वापस चली जाती है, लेकिन उनको दरवाजे में खड़ा चेन देख लेता है। डर के मारे उसकी हालत पतली हो जाती है तो जू से पूछता है कि बेटा तुमने कौन सा भूत देख लिया। वो कहता है कि मैंने दादी की आत्मा देखी है। वो सब दादी को मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन युआन को विश्वास था कि दादी जिंदा है। जू युआन से कहता है कि चेन का पढ़ कर दिमाग खराब हो गया है, इससे वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन युआन उसे चुप करवा देती है। जू की मॉम को अभी भी सबक नहीं मिला था। वो युआन से मिलती है और उसे जू से दूर रहने के बदले पैसों की ऑफर करती है। वो युआन को धमकाती है कि मैंने पहले भी एक लड़की का पत्ता साफ किया है और तुम्हारा भी कर सकती हूँ। जू उनकी ऑफर रिजेक्ट करते हुए उनका कार्ड वहीं गिरा देती है और कहती है कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं। मॉम को लगा था कि वो जू की एक्स की तरह पैसे से खरीदना चाहती थी, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं होती। युआन जू को इस बारे में नहीं बताती, लेकिन अंदर से उसे बहुत दुख था कि जू की मॉम ने उसे जू की एक्स जैसी लालची समझा। जू युआन को उदास देखकर उसे नूडल्स खिलाने के लिए ले जाता है। युआन नूडल्स खाने में पूरी तरह मस्त थी। जू उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए पूछता है क्या तुम्हें नूडल्स खाना पसंद है, जिस पर युआन कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। जू उसकी वीडियो को एडिट करके ऐसे बनाता है कि वो युआन से पूछ रहा था क्या तुम मुझे पसंद करती हो, जिस पर युआन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वीडियो एडिट करके जू वीडियो में युआन से कहता है कि अगर तुम मुझे वाकई पसंद करती हो तो ऐसा हेयर स्टाइल बनाकर आना। फिर वो वीडियो यूएसबी में डालकर युआन को देता है और कहता है कि इसमें इंग्लिश लेक्चर है, तुम इसको जरूर सुनना। युआन यूएसबी लेकर क्लास में जाती है तो उसकी दोस्त कहती है कि मैं लेक्चर वाली यूएसबी घर भूल आई हूँ, जिस पर युआन को जू की बात याद आती है तो अपनी यूएसबी उसे दे देती है। जू से पूछता है क्या तुमने यूएसबी चेक किया, तो वो कहती है कि मुझे टाइम नहीं मिला। अगले दिन युआन इत्तेफाक से वो हेयर स्टाइल बनाकर आती है जिसके बारे में जू ने वीडियो में कहा था और जू उसका हेयर स्टाइल देखकर काफी खुश होता है। युआन को ऑफिस बुलाया जाता है। जू की एडिट की हुई वीडियो की वजह से उसे काफी डांट पड़ती है तो वो गुस्से में अपने बाल काट लेती है। जू उसका नया हेयर स्टाइल देखकर काफी हैरान था और वो युआन से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो कि तुमने वीडियो प्रिंसिपल को ही दे दी। युआन कहती है कि मैंने वो वीडियो देखी ही नहीं। उसकी बात सुनकर जू को लगता है कि युआन उसे पसंद ही नहीं करती क्योंकि उसका क्रश तो बचपन से ही चेन है। वो युआन को उसके क्रश यानी चेन से मिलवाने ले जाता है और उसके घर के अंदर जाने के बाद वहाँ से चला जाता है। वो काफी उदास था और दूसरी तरफ युआन चेन के साथ अच्छा फील नहीं करती तो वो उसके घर से आ जाती है, लेकिन बाहर जू को ना देखकर उसे गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगती है और उधर जू को लगता है कि उसे युआन का वेट करना चाहिए था, इससे वो दोबारा उस जगह पहुँचता है, लेकिन जू वहाँ से जा चुकी थी। जू को लगता है कि युआन चेन के साथ है, इससे वो काफी निराश हो जाता है। उधर हमारी युआन ग्राउंड में बैठी जू का इंतजार कर रही थी और उसे समझ आ जाता है कि वो जू से प्यार करने लगी थी। जू का इंतजार करते युआन को वहीं रात गुजर जाती है, लेकिन जू वापस नहीं आता। अगले दिन जू चेन को युआन से दूर रहने का कहता है, जिस पर चेन कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी बचपन से मुझसे प्यार करती है। जू से कहता है कि दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, जिस पर चेन कहता है कि रात युआन मेरे साथ थी, इससे ज्यादा मैं तुम्हें मेरे और युआन के प्यार का क्या सबूत दूं। तो जू उसकी बात पर विश्वास करके दुखी हो जाता है। जू युआन और उनके दोस्त एक मुकाबले के लिए जाते हैं जिसमें जू की गलती की वजह से वो लोग सेकंड आते हैं, जिस कारण जू बहुत दुखी था और रोते हुए सबसे माफी मांगता है। उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसके टीचर और फेलोज उसकी बर्थडे
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मूड अच्छा हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका युआन का बर्थडे एक ही दिन था तो जू उसे विश करते हुए गिफ्ट देता है। युआन अपनी बर्थडे पर अपने पिता और दादी को याद करते हुए बहुत रोती है और एक कार से टकराती है। उसे एक आदमी बचाता है जो उसी का पिता था और वो युआन की मॉम की मौत के बाद घर छोड़ गया था। पिता को इतने साल बाद सामने पाकर युआन काफी खुश थी। उनका स्कूल खत्म होने वाला था जिससे पहले युआन ने एक लेटर लिखकर चेन को दे दिया और कहती है कि ये 5 साल बाद जू को दे देना, मैं अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। इसे जब वो अपना करियर बना ले तब तुम उसे ये दे देना। वो लोग बस में एक अहम टेस्ट देने जा रहे थे जब बस के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जो कोई और नहीं युआन की दादी थी। जू दादी को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है जिसके बाद युआन उसे टेस्ट के लिए जाने का कहती है तो जू ये कहकर मना कर देता है कि टेस्ट किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है। युआन उसके गले लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तभी उन दोनों को पता चलता है कि दादी की रिपोर्ट्स किसी और मरीज से चेंज हो गई थी और दादी को कभी कैंसर था ही नहीं। ये सुनकर वो दोनों खुशी से गले लग जाते हैं। जू उसे अपनी जिंदगी में आने पर थैंक्स कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसके मॉम डैड एक हुए और उससे ही जू ने जाना था कि दोस्ती क्या होती है। युआन और जू टेस्ट देने पहुंच जाते हैं और उनके दोस्त उनको देख कर काफी खुश थे। जू का काफी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाता है और वो सब दोस्त अलग हो जाते हैं। साल गुजर जाते हैं और इस दौरान जू युआन को बहुत मिस करता है लेकिन वो उससे कभी नहीं मिलती। जू अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगता है और युआन भी अपना करियर बनाने में बिजी थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आकर भी जान नहीं पाते और बिना मिले गुजर जाते हैं। एक दिन फ्लाइट में बैठे जू को अपने चैन दोस्त याद आता है कि कैसे उन्होंने स्कूल लाइफ में एक दूसरे से 10 साल बाद मिलने का कहा था ताकि जान सकें कि कौन कितना कामयाब हुआ। जू को पता चलता है कि इस फ्लाइट में युआन भी जाएगी तो वो काफी एक्साइटेड होकर उसका वेट करता है लेकिन युआन ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण फ्लाइट मिस कर देती है। जू की मुलाकात चैन से होती है तो चैन उससे कहता है कि मैं आज भी तुमसे ज्यादा कामयाब हूँ लेकिन जू की बात पे कोई जवाब नहीं देता। चैन उसे वो लेटर देता है जो उसे युआन ने 5 साल पहले जू को देने के लिए दिया था। उसमें युआन ने जू को थैंक्स बोलते हुए लिखा था कि मैं तुम्हारी वजह से ही खुद को जान पाई हूँ। उसने लिखा था कि मुझसे जरूर मिलना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये पढ़कर जू काफी इमोशनल होकर खत पर लिखा हुआ नंबर मिलाता है लेकिन वो नंबर ऑफ था। जू अपनी पुरानी आईडी खोलता है और उससे युआन को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम बिना कुछ बताए और बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई थी। युआन भी ये सब पढ़कर रोने लगती है और इमोशंस की वजह से सही समय पर रिप्लाई नहीं कर पाती जिस कारण जू निराश होकर लैपटॉप बंद कर देता है। किस्मत एक बार उनको पास लाकर दूर कर देती है। जू की मॉम उसे कॉल करके एक लड़की से मिलने का कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि जू अब शादी कर ले। जू मॉम की बात मानकर लड़की से मिलने को तैयार हो जाता है लेकिन उस लड़की से मिलकर उसे शादी के लिए मना करना था। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं हमारी युआन ही है जो जू को देखकर भाग जाती है क्योंकि वो इस हालत में जू को मिलना नहीं चाहती थी। वो अपना ड्रेस चेंज करके आती है तब तक जू वापस जा चुका था जिससे युआन का दिल टूट जाता है। तभी जू वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि जू और युआन बचपन से एक दूसरे को जानते थे और अच्छे दोस्त थे। आज आखिरकार उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो बहुत खुश थे। इसी खुशी में वो अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं और खाना खाते हुए स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। इंसान जितना भी कामयाब हो जाए स्कूल लाइफ उसके लिए ताज़ा हवा के झोंके जैसी होती है जिसे याद करके वो एकदम फ्रेश हो जाता है। चैन को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात करके एक बिजनेस सेरेमनी में जाना था और जब वो उस बिजनेसमैन को कॉल करता है तो 3 इडियट्स की तरह वो बिजनेसमैन कोई और नहीं हमारा जू निकलता है। जू के दोस्त भी उसका इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का सुनकर खुशी से शॉक हो जाते हैं। वो सब दोस्त जू की कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं और एंड पे वो सब इकट्ठे एक प्यारी सी सेल्फी लेते हैं और इसके साथ ही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।